अगर आप बिहार का टीचर फॉर्म भरना चाहते हैं 2.0, तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो इस वीडियो में आपको सारा डाउट क्लियर होगा। तो अभी हम लोग आ गए हैं बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में। आप यहाँ पर देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग, और यहाँ पर आप नीचे कीजिएगा तो आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, लेकिन आप लॉगिन तभी कर पाइएगा जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे। तो हम लोग आए हैं यहाँ पर नीचे, और यहाँ पर देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट और नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, और यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, पेमेंट डेट और लास्ट एप्लीकेशन एंडिंग डेट। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं पढ़े हैं कि क्या इसका टर्म कंडीशन है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलते हैं हम लोग सीधा यहाँ पर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक टू अप्लाई। तो आप यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर अप्लाई का डैशबोर्ड यहाँ पर खुल जाएगा, एक न्यू टैब, और देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यू फॉर्म आ गया है। यहाँ इस फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, और अब यहाँ पर पूछा जा रहा है फर्स्ट में कैंडिडेट का फर्स्ट नेम। यहाँ पर कैंडिडेट का फर्स्ट नेम फिलअप करना है। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है कैंडिडेट का मिडिल नेम। अगर आपका मिडिल नेम है तो यहाँ पर मिडिल नेम फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो लास्ट नेम भी फिलअप कर सकते हैं। अगर तीनों आपका है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, तो आप यहाँ पर तीनों फिलअप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लास्ट नेम भी फिलअप कर दीजिएगा अगर आपका लास्ट नेम भी है तीन डिवाइड में। तो उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर पूछा जा रहा है फादर नेम। फादर नेम फिलअप कर दीजिएगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, अगर आप मैरिड है, तो आप यहाँ पर हस्बैंड नेम भी यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। और फिर हम लोग नीचे से बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखा जा रहा है मदर्स नेम। मदर्स नेम आप यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। और उसके बाद जैसे आप नीचे आइएगा तो यहाँ पर पूछा जा रहा है सिलेक्ट आईडी टाइप, मस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जितने भी रेड स्टार है सारा इंपॉर्टेंट है, सब फिलअप करने का ये कंपलसरी है। देख सकते हैं यहाँ पर रेड स्टार दिया हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्ट आईडी टाइप। अगर आपके पास कौन सा आईडी है, जो लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास आधार कार्ड है बहुत बढ़िया। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको, जैसे आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड जब जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इफ़ यू चॉइस पैन कार्ड देन एन एडिशनल फ़ी ऑफ ₹200 पर पोस्ट विल बी चार्ज। यहाँ इसका मतलब ये हो रहा है कि आपको ₹200 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अगर आप पैन कार्ड सेलेक्ट करना हो लाइक, या ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट करना होगा। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको ₹200 बचेगा, तो इसीलिए आप यहाँ पे आधार कार्ड ही सिलेक्ट करें। तो आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखा जा रहा है कि आधार नंबर भी यहाँ पर फिलअप करने के बोल रहा है। यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ आधार नंबर यहाँ फिलअप कर सकते हैं। आधार नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पर बोला जा रहा है अपलोड आधार, वो भी पीडीएफ में। पीडीएफ आपको 100 KB होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि 100 KB किस तरह बनाया जाए तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि आप 100 KB में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सिंपल से यहाँ अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड आइडेंटिटी पीडीएफ। तो आप यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड कर दीजिए। अब यहाँ पर बोला जा रहा है आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इसे यस ही करना है, तो हम लोग यहाँ पर यस करेंगे। और अब यहाँ पर पूछा जा रहा है नेक्स्ट में आर यू परमानेंट रेसिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बिहार। आप परमानेंट रेसिडेंट है, बिहार के निवासी, मूल निवासी है, तो यस कीजिएगा। अगर आप अदर स्टेट से भर रहे लाइक वेस्ट बंगाल, लाइक झारखंड, तो आप नो कीजिएगा। अगर आप बिहार के हैं और आपके पास आवासी है तो आप यस कीजिएगा। तो उसका यहाँ पर आपको रेसिडेंट सर्टिफिकेट का यहाँ पर देख सकते हैं इंटर द परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट डिटेल। तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट का नंबर डालना पड़ेगा और उसका किस दिन वो इशू हुआ वो डेट मेंशन करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर अपलोड भी करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, तो आप यहाँ पर उसे अपलोड भी करना होगा। अगर आप बिहार का निवासी नहीं है, आप अदर स्टेट से भर रहे हैं, जैसे झारखंड से बहुत लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पर नो करिएगा। अगर आप अदर स्टेट से भरना चाहते हो तो यहाँ पर नो कर दिए। जैसे आप नो करोगे तो आप यहाँ पर आपको रिजर्वेशन कैटेगरी नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पर ना EWS सेलेक्ट कर पाओगे, ना SC सेलेक्ट कर पाओगे, ना ST, EBC या BC। तो अगर आपको इस सब में आपको लेना है प्रीफरेंस, तो आपको यहाँ पे बिहार का मूल निवासी ही करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट फिलअप करना होगा और जिस नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पर मौका मिल जाएगा अब रिजर्वेशन कैटेगरी से फाइट करने के लिए। आपको जैसे यस करोगे तो आपको ये ऑप्शन खुल जाएगा। आप EWS से भरना चाहते हैं, SC कास्ट से भरना चाहते हैं, ST कास्ट से भरना चाहते हैं, EBC या BC,
तो जिसका जो कास्ट है वो अपना कास्ट से भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ईबीसी सिलेक्ट कर सकते हैं। ईबीसी जैसे सिलेक्ट किए तो यहाँ पर ईबीसी में आपका क्या नाम हो गया, बहुत सारे कास्ट का, जैसे कि अंसारी लोग का मोमिन होता है, MOMEN, मोमिन यहाँ लिख सकते हैं। जो भी आपका कास्ट नेम है यहाँ पर बोला जा रहा है, सिलेक्ट द कास्ट नेम, यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे कोई भी MOM, यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएगा। जो भी आपका कास्ट है यहाँ पर देख सकते हैं, अमन, अघोरी, ढेर सारा यहाँ पर है, बरई, बनपार, जो भी है आप वो सिलेक्ट कर करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कास्ट नेम फिलअप कर दिए। उसके बाद अब आता है कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर। यहाँ पर बोला जा रहा है इंटर द NCLC सर्टिफिकेट डिटेल। आपको जो यहाँ पर EBC हम लोग सेलेक्ट किए है उसका कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर और सेम इशू डेट, जिस तरह हम लोग रेसिडेंट सर्टिफिकेट में किए तो उसे हम लोग यहाँ पर फिलअप कर दिए। अब वो कहाँ से इशू हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है सर्टिफिकेट इशू बाई, कौन इशू किया, बिहार इशू किया या अदर इशू किया। अगर आप बिहार का रेसिडेंस यस किए हैं और EBC सिलेक्ट किए तो आपको इशू करने वाला ही बिहार है, तो आप बिहार सिलेक्ट कीजिएगा। और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट का आप यहाँ पर PDF अपलोड कर दीजिएगा, वो भी 100 KB के अंदर। 100 KB से ऊपर रहेगा तो आपका अपलोड नहीं होगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर नीचे आते हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है मैरिटल स्टेटस, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड, अनमैरिड या अदर। तो आप बहुत लोग अभी अनमैरिड है तो अनमैरिड सिलेक्ट कीजिएगा। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है जेंडर क्या है आपका, मेल फीमेल जो आप किया है वो आप फिलअप कर सकते हैं, यहाँ मेल सिलेक्ट कीजिएगा। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है आर यू ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर एज पर एडवर्टाइजमेंट। अगर आप पोता पोती है, आपका दादा दादी अगर फ्रीडम फाइटर है तो आप यस करिएगा और नहीं अदरवाइज नो भी कर सकते हैं। अगर आपका नहीं है तो नो ही कीजिएगा, बहुत लोग का नहीं है। अब आते हैं नीचे, अब आते हैं यहाँ पर पूछा जा रहा है नेक्स्ट में आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अगर आप हैंडीकैप्ड है, PWD कोटा से भरना चाहते हैं फॉर्म करना, ठीक है, और आपको 40% से ज़्यादा नंबर है हैंडीकैप सर्टिफिकेट में तो आप यस कीजिए। तो आपको यहाँ पर सारा यहाँ पर टर्म कंडीशन है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर आगे बढ़ना होगा। तो जैसे कि अगर आप 40% से ऊपर तो यस कीजिएगा। और यहाँ पर अब पूछा जा रहा है आपका जो हैंडीकैप है, डिसेबिलिटी है, किस टाइप का है। फर्स्ट में पूछा जा रहा है विजुअली मतलब कि अगर आपको दिखने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। और उसके बाद आते हैं नीचे हियरिंग डिसेबिलिटी, अगर आप सुनने में आपको कोई दिक्कत है तो आप ये सिलेक्ट कीजिएगा। ऑर्थोपेडिकली, अगर आपको चलने में फिरने में कोई दिक्कत है तो आप ये सिलेक्ट कीजिएगा। मेंटली डिसेबिलिटी या मल्टीपल, अगर आप दिमागी रूप से या एक ही साथ कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो आप जैसे बहरा, सुनना और मतलब इस मिक्स है तो आप ये सब सिलेक्ट कर सकते हैं मेंटली डिसेबिलिटी में। और फिर जैसे कि अगर आपके पास ऑर्थोपेडिक है तो ऑर्थोपेडिक पर सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आइए, ऑर्थोपेडिक के बाद आपका सर्टिफिकेट नंबर वो आप फिलअप कर सकते हैं और उसका इशू डेट, मतलब सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट और कौन सा। अब नीचे आते हैं, अब ये करने के बाद आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है दिव्यांग प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले सरकारी चिकित्सा या महाविद्यालय अस्पताल का विवरण दे। तो यहाँ पर जो आपको इशू किया है लाइक सिविल सर्जन, तो यहाँ पर उसका नाम कहाँ से हुआ है, पटना मेडिकल कॉलेज, नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना, दरभंगा मेडिकल कॉलेज लखीसराय, जो भी आपका है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप ये सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर बोला जा रहा है अपलोड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर आप ये सिलेक्ट किए तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद अगर आप हाथ से लिखने में प्रॉब्लम है तो आप लिखने के लिए यहाँ पर एक सब्सक्राइब रिक्वायर्ड कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज़ यहाँ पर आप नो भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये बहुत लोग का ज़रूरत पड़ता है तो इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कीजिएगा तो आपको लिखने के लिए आपके साथ एग्ज़ाम मिल जाएगा और वो आपके बदले लिखेंगे और आप जैसे जैसे बोलेगा वो वैसे ही करेंगे। तो अभी अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ नो कर दीजिए। और अब आते हैं नीचे, अगर आप डू यू वांट टू पे कॉन्सेंशियल फ़ी एज़ पर एडवर्टाइजमेंट, ये आपको फ़ी जो इसका जनरल फ़ी है उससे अगर आप छूट लेना चाहते हैं SC डिसेबिलिटी और फीमेल, ये सिर्फ इन्हीं चारों को मिलने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं डू यू वांट टू पे कॉन्सेंशियल फ़ी एज़ पर एडवर्टाइजमेंट SC ST डिसेबिलिटी एंड फीमेल, तो इन को सिर्फ छूट मिलने वाले हैं। बाकी OBC
वाले को छूट नहीं मिलेगा, नहीं जनरल वाला। अगर आप छूट लेना चाहते हो तो यस कीजिए, ठीक है। आपको जो फ़ी एग्ज़ामिनेशन फ़ी है उसमें आपको छूट मिलेगा। तो अब आते हैं यहाँ पे, आर यू एक्स सर्विसमैन, रिटायर्ड या एनी आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो आप इसे नो कीजिए, अगर है तो यस कीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पर नो करते हैं। तो अब आते हैं नीचे। अब यहाँ पर बोला जा रहा है पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थानकरण नियुक्ति एवं कार्यरत शिक्षक। अगर आप किसी पंचायती राज में या नगर निकाय में कार्यरत हैं तो आप उसका डिटेल यहाँ फिलअप कर सकते हैं, डेजिग्नेशन, ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट दे करके उसे अपलोड भी करना। अगर आप में इसमें से कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपल सा नो कर दीजिएगा। ये हो गया। अब आते हैं नीचे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अब यहाँ पर आ जा रहा है आपकी योग्यता, मतलब क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर बोला जा रहा है आपकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चुने। तो जैसे कि अगर आप बीएड किए हुए हैं, एमएड किए हुए हैं या बीएलएड किए हुए हैं, जो भी आपका है, 2 वर्ष डिप्लोमा हो या बीएड हो, तो आप ये सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट वाला, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर से बीएड किए हुए हैं या कंप्यूटर से पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो 11-12 के लिए तो आप ये सिलेक्ट करेंगे, केवल कंप्यूटर के लिए। अगर आप संगीत से बीएड किए हुए हैं या संगीत का टीचर बनना चाहते हैं 11-12 क्लास 11-12 के लिए तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। अगर आप संगीत, ललित कला और नृत्य जो 9-10 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। अगर आप विशेष विद्यालय अध्यापक बनना चाहते हैं स्पेसिफिक स्कूल के लिए, वो भी 9-10 क्लास के लिए, तो आप ये लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अधिकतर सभी लोग बीएड वाले स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर फर्स्ट में बीएड सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अब आते हैं नीचे। अब यहाँ पूछा जा रहा है आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता या दक्षता परीक्षा। अगर आप एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किए हैं बीटेड या एस्टेट तो आप यहाँ पर ये सिलेक्ट कर सकते हैं, और या सीटेट। तो अगर आप ये सीटेट सिलेक्ट किए हैं, सीटेट पेपर 2 और एस्टेट पेपर 1, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सीटेट पेपर 1, बीटेड पेपर 1, सीटेट पेपर 2, बीटेड पेपर 2 और बीटेड पेपर 2, और अब यहाँ पर आ जाते हैं एस्टेट पेपर 1, बिहार एस्टेट पेपर 2। और आप इनमें से कोई भी क्वालिफाइड किए हुए हैं तो आप इसमें से ओके कीजिएगा। साथ ही साथ 2012 से पहले कहीं पर नियुक्त की है और पूर्व नियुक्त है और कार्यरत शिक्षक है, और अगर आप अपना ग्रेड को सुधार करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्लास को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप केवल दक्षता परीक्षा पर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। सेकेंड वाले में आप किसमें अपने यहाँ पर लिखा हुआ आपने किस कक्षा के लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण है। तो अगर आप 6 to 8 है तो 6 to 8 पर सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ इनमें से आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनमें से किसी विद्यालय अध्यापक की अनिवार्यता आहत रखते हैं, तो आप यहाँ पर 6 to 8 सिलेक्ट किए। उसका यहाँ पर दक्षता परीक्षा का यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट, और यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप 9-10 के लिए किए तो 9-10 पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप 2012 से पहले पूर्व नियुक्त और कार्यरत नहीं है तो आप फर्स्ट वाला ही ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर पात्रता परीक्षा और दक्षता परीक्षा। तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट पे सिलेक्ट कर दिए है। सिलेक्ट करने के बाद आपको किस पेपर के लिए अब अप्लाई करना है, अब आते हैं यहाँ पर नीचे। अगर आप 6 to 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सीटेट पेपर 2 होना चाहिए और बीटेड पेपर 2 होना चाहिए, तो आप ये सिलेक्ट करोगे। अगर आप 9-10 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बिहार एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाइड होना चाहिए, तो आप बिहार एस्टेट पेपर 1 क्लिक करोगे। अगर इसमें से आप क्लिक करते हैं इनमें से, जैसे बिहार एस्टेट पेपर 1 आपका 9-10 अप्लाई करना चाहते हो तो आप ये क्लिक किए। तो आप यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्लीज़ सिलेक्ट द बिहार एस्टेट पेपर 1, तो हमने यहाँ ओके की। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन आ जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एस्टेट 1, इसमें आपको अगर 4 ईयर यहाँ पर लिखा हुआ है 4 ईयर एज एक्सेप्शन, अगर आप ये पेपर 1 सिलेक्ट करते हैं तो आपको 4 साल का छूट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको एज में 4 साल छूट मिलेगा। वो भी किन किन सब्जेक्ट के लिए, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, यहाँ हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, सोशल साइंस हो गया, संस्कृत हो गया और उर्दू हो गया। इनमें से आपको अगर ये इस सब्जेक्ट से आपकी भरे है एस्टेट पेपर 1 तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका इसमें से सब्जेक्ट नहीं है, अगर आपका फ़ारसी हो गया, अरेबिक हो गया, बंगला हो गया,
फिजिकल एजुकेशन हो गया या मैथली हो गया, तो आपको 10 साल का छूट मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं 10 साल एज रिलैक्सेशन दे रहा है, यहाँ पर एक्सेप्शन दे रहा है, वो भी स्टेट पेपर 1 के लिए। अगर आप इनमें से ना हिंदी है ना इंग्लिश है, जहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड में जो सब्जेक्ट दिया हुआ है इनमें से आपका कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पर अन्य पे सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि अगर आप मैथ्स वाले कैंडिडेट है या साइंस वाले कैंडिडेट है तो आपको पेपर 1 यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा स्टेट 1 4 ईयर एज एक्सेप्शन, तो आपको अगर मैथ्स है तो अगर उसी तरह अगर आप नीचे आइएगा तो अगर आप 11-12 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको स्टेट पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। उसमें से सेम उसी तरह आपका कौन सा सब्जेक्ट है, जूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, मैथ है, फिजिक्स है, इंग्लिश है या मैथली है, तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपको 4 ईयर एज का एक्सेप्शन मिलेगा। अगर आपका इनमें से सब्जेक्ट नहीं है तो आपका अगर इकोनॉमिक्स है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स हो गया, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, होम साइंस हो गया, फिलोसफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, अरेबिक हो गया, बंगला हो गया, भोजपुरी हो गया, हिंदी हो गया, मेघाली हो गया, पाली हो गया, फारसी हो गया और प्राकृत हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया। तो इसमें से आपको ये सेकेंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए जिसमें आपको 10 साल का छूट मिलेगा। अगर इनमें से कोई भी आपका सब्जेक्ट नहीं है जो इसमें मेंशन नहीं, तो आप अन्य पे सिलेक्ट करेंगे। तो आप स्टेट पेपर 2 यानी क्वालिफाइड किए और आप 11-12 के लिए एलिजिबल है, तो आप ये सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग सिलेक्ट किए हुए हैं स्टेट पेपर 1 और यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला हम लोग सिलेक्ट किए हैं लाइक हिंदी, इंग्लिश, मैथ। तो आप जैसे नीचे आइएगा तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है इंटर द बिहार स्टेट पेपर 1 दक्षता परीक्षा। तो यहाँ पर और भी 19 यहाँ पर देख सकते हैं 19 के लिए यानी पेपर 1। तो आप उसका सर्टिफिकेट नंबर स्टेट का सर्टिफिकेट नंबर मेंशन कर दीजिएगा और यहाँ पर इशू डेट अभी जो स्टेट पास की है इस साल वो आई थिंक 3 अक्टूबर को रिजल्ट हुआ है, तो आप यहाँ पर 3 अक्टूबर का डेट मेंशन कर सकते हैं। और सर्टिफिकेट में अभी सर्टिफिकेट मेंशन नहीं आया हुआ है तो आप यहाँ पर रोल नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद अपलोड सर्टिफिकेट यहाँ पर बोला जा रहा है, तो अपलोड सर्टिफिकेट में आप उसका PDF यहाँ अपलोड कर दीजिएगा 100 KB के अंदर। और फिर अब हम लोग आते हैं नीचे। अब इसमें से सबसे मेन इंपॉर्टेंट, आप इनमें से किस विद्यालय के अध्यापक के अनिवार्य अर्हता रखते हैं, आप किस विद्यालय के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर दिया हुआ शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक पद के लिए तो आप फर्स्ट पे ही सिलेक्ट करना है और यहाँ पर सेकंड पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ कल्याण विभाग के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यालय अध्यापक एवं प्रधान अध्यापक, तो ये दोनों पोस्ट के आप प्रधान अध्यापक सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये छोड़ दीजिए, आपको यही भरना है क्योंकि आप BEd वाले कैंडिडेट है, आप विद्यालय अध्यापक पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए फर्स्ट पे सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट पे सिलेक्ट करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अब यहाँ पर बोला जा रहा है लैंग्वेज क्वालिफाइड पार्ट 1 माइनॉरिटी, तो ये एकदम रेड स्टार है, ये आपको फिलअप करना होगा। आप किस सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा लैंग्वेज का, तो आपको उसमें माइनॉरिटी इसमें आपका इसी सब्जेक्ट का आपको एग्जाम में आएगा। जैसे लाइक हम लोग हिंदी सिलेक्ट कर दिए तो ये आपको हिंदी आने वाला है, माइनॉरिटी है, फर्स्ट लैंग्वेज है आपका पार्ट 1। तो अब हम लोग जैसे नीचे आते हैं, जैसे कि अगर आप ये सिलेक्ट करोगे माध्यमिक यहाँ पर स्टेट पेपर 1 तो आपको ये अनटिक आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फिर से ये टिक आउट करना होगा। जैसे कि अगर आप ये सिलेक्ट करके नीचे सिलेक्ट करोगे ये दक्षता परीक्षा के लिए तो आपको ये अनटिक आउट हो जाएगा, तो इसे फिर से टिक आउट करना होगा। फिर आते हैं हम लोग नीचे। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर दीजिएगा बहुत ईजी से। तो अब हम लोग यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर दिए, कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ, और फिर यहाँ पर एड्रेस फिलअप कर सकते हैं। एड्रेस फिलअप करो, स्पेंडिंग एड्रेस अगर आप बिहार के हैं और आप या अदर स्टेट्स के हैं तो आप वो भी फिलअप कर सकते हैं। अगर आप बिहार और अदर स्टेट से दोनों से बिलोंग करते हैं, जैसे क्रॉसपॉन्डिंग अगर आप अभी बिहार से आउट ऑफ बिहार है लेकिन आपका सब कुछ बिहार का मूल निवासी है तो आप उस तरह से यहाँ फिलअप कर सकते हैं। अभी आप क्रॉसपॉन्डिंग कहाँ रहते हैं और बिहार का यहाँ पर एकदम अनिवार्य रूप से आपको फिलअप करना होगा। ये होने के बाद आपको जब नीचे आइएगा तो यहाँ पर एक और ऑप्शन आ जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है यू हैव required essential qualification / criteria for this post as mentioned in the advertisement। और यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर डिटेल्स प्लीज़ रीड द एडवर्टाइजमेंट केयरफुली। अगर आप जो एडवर्टाइजमेंट आया है नोटिफिकेशन उससे आप अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं और उसी अनुसार सारा डिटेल यहाँ फिलअप किए है तो आप यस कीजिए। अगर आप नो करते तो आप एलिजिबल नहीं है, तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा। यस करने के बाद यहाँ पर बोला जा रहा है ईमेल आईडी देकर यहाँ पर कंफर्म ईमेल आईडी करना, फिर यहाँ पर वेरिफिकेशन करिएगा। फिर आपको यहाँ पे एक OTP आएगा, OTP वेरीफाई करना।
पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पे मोबाइल नंबर में भी मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर गेट मोबाइल OTP कीजिएगा, तो फिर यहाँ पर आपका OTP फिलअप कर दीजिएगा। OTP फिलअप करने के बाद यहाँ पर अब आ जा रहा है कैप्चा। देख सकते हैं यहाँ पर कैप्चा है। कैप्चा यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ ज़रूरी नहीं कि हर बार यही कैप्चा है, तो यहाँ पर कैप्चा फिलअप कर करके सारा कुछ एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक बटन है सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आप नेक्स्ट पेज पे चले जाइएगा। आई होप आपको पता चल गया कि बिहार टीचर 2.0 का फॉर्म किस तरह फिलअप कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। अगर आपको कोई सवाल है आप हमें इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, हमारा सारा लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ रहेगा, आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।